अब ओकारुन ने इविल आई को हराने के लिए ट्रेनिंग कर ली है, जिस वजह से वो सीधा इविल आई से लड़ने चला गया है। पर क्या सच में ओकारुन इतना ताकतवर हो चुका है कि वो इविल आई का सामना कर सके, या फिर इविल आई इस बार भी उसका भरता बना देगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ ओकारुन और इविल आई के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इस बार ओकारुन इविल आई को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। तब इविल आई अपनी बॉल से ओकारुन पर हमला कर देता है, पर ओकारुन सबसे बच जाता है और फिर से वो और इविल आई आपस में टकराते हैं, जिस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स निकलने लगती हैं। तब वो दोनों और ज्यादा स्पीड से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहां ओकारुन इविल आई की बहुत बुरी धुलाई करने लगता है और उसे फिर से हवा में फेंक देता है। तब इविल आई ओकारुन को कैद करने की कोशिश करने लगता है, पर ओकारुन उसके चंगुल से बचकर अपनी पूरी पावर से इविल आई पर हमला कर देता है और फुल स्पीड में उस पर हमला करके उसे मोमो के घर पर फेंक देता है, जिससे कि मोमो का घर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तब ओकारुन नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है और इविल आई को इस लड़ाई में बहुत मजा आता है। ये लड़ाई तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार थी। चलो फिर और लड़ते हैं। आखिरकार तुम ये किस फॉर्म में आ गए हो? जल्दी करो और ट्रांसफॉर्म हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए बेताब हूँ। तब आयरा को ओकारुन की चिंता होने लगती है, क्योंकि इस टाइम ओकारुन दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। पर ओकारुन फिर भी किसी को भी लड़ाई के बीच में आने से मना करता है। तब मोमो ग्रैंडमा को ओकारुन की मदद करने के लिए कहती है। तब ग्रैंडमा उसे बताती है कि अगर उन्होंने ओकारुन की मदद की तो उन्हें इविल आई को खत्म करना पड़ेगा। तो लड़ाई की वजह से ओकारुन बहुत ज्यादा थक चुका होता है और इविल आई उसके पास आकर उसे जल्द से जल्द ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है, ताकि वो उसके साथ लड़ सके। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे कमजोरों को बुली करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारी लड़ाई से मुझे पता लग चुका है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। आखिरकार तुम कमजोर किसे कह रहे हो? मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। नहीं, तो कमजोर हो। नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तुम वीक हो, पर हाँ, अगर तुम ताकतवर हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं और ताकतवर बनूंगा। पर मैं किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं लड़ना चाहता जो कि दूसरों को मारने पर तुला हो। तो इसलिए अगर तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम सिर्फ मुझसे ही लड़ोगे और किसी ह्यूमन पर हमला नहीं करोगे, तो मैं तुमसे लड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। तब इसके लिए इविल आई मान जाता है। तब ओकारुन इविल आई के आगे एक और कंडीशन रख देता है, जिसके अकॉर्डिंग वो हफ्ते में सिर्फ उसके साथ एक ही बार लड़ेगा, जिसके लिए इविल आई बिल्कुल नहीं मान रहा होता। पर ग्रैंडमा ये देखकर हंसने लगती है। तब मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछने लगती है कि आखिर ओकारुन करना क्या चाह रहा है, और टर्बो ग्रैनी उसे बताती है कि ओकारुन इविल आई का प्लेमेट बनना चाहता है। तब हमें ओकारुन और टर्बो ग्रैनी की बात बताई जाती है। जब मैं पिछली बार इविल आई से लड़ा था, तब उसने कहा था कि वो खेल को और ज्यादा सीरियसली खेलना चाहता है। मुझे नहीं पता कि इसका रीजन क्या है, पर इविल आई के लिए मर्डर बिल्कुल गेम की तरह है। और टर्बो ग्रैनी, तुमने भी कहा था कि इविल आई इस टाइम एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, तो इसलिए अगर ये बात सच है तो वो पक्का मजे से खेलना चाहता है। तो इसलिए अगर मैं इविल आई को हरा दूंगा तो उसकी सारी अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगी और उसके बाद वो किसी और को हर्ट नहीं करेगा। अगर मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो शायद मैं इविल आई के साथ दोस्ती कर पाऊंगा। तब ओकारुन इविल आई के साथ एक डील करता है कि वो हर ट्यूसडे स्कूल खत्म होने के बाद उसके साथ लड़ा करेगा और इसके बदले में इविल आई किसी को नहीं मारेगा, जिसके लिए हम देखते हैं इविल आई तैयार हो जाता है और वो अपने कच्छे को उतार कर ओकारुन को दे देता है, क्योंकि उसके अंदर लोगों की आत्माएं होती हैं जो कि ह्यूमंस को मारना चाह रही होती है। तो इसलिए इविल आई ओकारुन को उस कच्छे को तब तक संभालने के लिए कहता है जब तक वो ओकारुन को हरा नहीं देता। तब ओकारुन भी इसके लिए मान जाता है, जिससे कि जीजी नॉर्मल हो जाता है और ओकारुन जीजी को बताता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, जिससे कि जीजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब मांजीरो इविल आई के कच्छे को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो एक कर्स्ड आइटम होती है, तो इसलिए वो उसे एक सुरक्षित जगह पर रखना चाह रहा होता है। तब मांजीरो वहाँ से चला जाता है और तभी जीजी के मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जीजी का ध्यान रखने के लिए ग्रैंडमा को थैंक यू कहने लगते हैं और ग्रैंडमा भी उन्हें बड़े प्यार से बुला रही होती है, जिसे देखकर आयरा और ओकारुन हैरान हो जाते हैं। तब ग्रैंडमा जीजी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर काम करने के लिए कहती है और जीजी सभी को थैंक यू कह के अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है। तब आयरा भी सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। हमें यहाँ पर रखने के लिए थैंक यू मोमो। तो चलो फिर अब कल मिलते हैं। तो क्या तुम अब बस यही कहोगे? क्या मुझे कुछ और भी कहना चाहिए? तब मोमो और ओकारुन एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं और आयरा उन दोनों के प्यार के बीच में आ जाती है और मोमो को रोकने लगती है, जिस वजह से ओकारुन आयरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर तभी मोमो और बाकी सभी लोग देखते हैं कि उनका तो घर बचा ही नहीं, जिस वजह से ग्रैंडमा सबको हॉट स्प्रिंग पर चलने के लिए कहती है और हम देखते हैं वो पूरा दिन हॉट स्प्रिंग में अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं। तब घर जाते हुए मोमो को पता चलता है कि अब उनके पास घर बनाने के पैसे है ही नहीं, जिस वजह से वो अपनी ग्रैंडमा को ज्यादा मेहनत करने से मना करती है। तब वो लोग घर वापस चले जाते हैं, जहाँ पर एक एलियन उनका इंतजार कर रहा होता है और मोमो और ग्रैंडमा सीधा उसे एक लात मारती हैं। आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या लाए हो? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तब
तब ओकारुन उन्हें रोकने लगता है और वहाँ पर ओकारुन के साथ मेंटिस का बच्चा और आयरा भी आए होते क्योंकि उन्हें मोमो के घर की चिंता हो रही होती है और वो वहाँ पर उनकी घर बनाने में मदद करने आए होते हैं। ये एलियन मेंटिस का दोस्त है और इसका नाम लोड्रिस है। ऐसी बात है तो मुझे माफ कर दो। तब लुड्रस गुस्सा करने लगता है। ये कह रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि इसे एक ब्यूटीफुल लड़की ने मारा है। पर इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि ये बस हमें मारना चाहता है। ये एक कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट है और ये आपके घर को आराम से बना देगा। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है मेंटेस। जाओ अपने बच्चे के साथ खेलो। मैं हमेशा से आपका कर्ज उतारना चाहता था तो इसलिए प्लीज मुझे ये करने दीजिए। मैंने भी आपको बहुत प्रॉब्लम दी है तो इसलिए मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब ग्रैंडमा इसके लिए मान नहीं रही होती और खुद को टफ दिखाने की कोशिश कर रही होती है पर मोमो उन्हें सब कुछ बता देती है जिस वजह से वो लोग घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मेंटिस उन्हें एक मटेरियल नैनो स्किन दिखाता है जिसके जरिए वो कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं। इस नैनो स्किन को इस्तेमाल करना बहुत आसान है और इसे हम क्ले की तरह खींचकर किसी तरह भी बना सकते हैं। ये तो सच में बहुत कमाल का है। चलो मैं भी इसे बनाऊंगी। नैनो स्किन बहुत अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से बने हैं और ये एक शेप मेमोरी अलॉय भी है और अगर ये टूट जाता है तो ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर भी हो सकता है। अगर तुम नैनो स्किन को पकड़ के दिमाग में कोई इमेज बनाते हो तो ये नैनो स्किन उस इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। तब वो लोग इसी तरह पूरे घर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अगले दिन वो पूरा घर बना के कंप्लीट कर देते हैं पर लुड्रिस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता। तब मोमो सबको थैंक यू कहती है और आयरा वापस चली जाती। मुझे खुशी है कि तुम्हारा घर ठीक हो गया है मोमो। यहाँ पर रहकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे कि ये मेरा ही घर है तो इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब ये टूटा हुआ था। ये जगह देखते ही देखते हम लोगों के लिए खास जगह बन गई थी तो इसलिए हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा और तुम यहाँ पर कभी भी वापस आ सकते हो ओकारुन। जिसे सुनकर ओकारुन खुश हो जाता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ जीजी की फैमिली भी घर जोड़ने के लिए सामान लेके मोमो के घर आ जाती है और उन्होंने बेचारे जीजी को भागने पर मजबूर कर दिया होता है जिस वजह से जीजी की बैंड बज चुकी होती है। तब वो वहाँ पर देखते हैं कि उनका घर तो पहले ही बन चुका है जिस वजह से मोमो उन्हें सारी कहानी बताती है और उन्हें चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि ग्रैंडमा अभी भी सो रही होती है। तब अगले दिन मोमो और जीजी स्कूल जाने लगते हैं। तो जीजी आखिर का इविल आई कैसा है? वैसे तो मैं काफी बार इविल आई में कन्वर्ट हुआ था पर उसने कुछ भी नहीं किया और वो अपने प्रॉमिस को भी निभा रहा है। मुझे नहीं पता कि ये मेरी ट्रेनिंग की वजह से है पर मेरा और इविल आई का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और मुझे उसके इमोशंस भी समझ में आ रहे हैं और मैं बता सकता हूँ कि उसे किस चीज में मजा आ रहा है। फिर तो ये काफी अच्छी बात है। तो फिर अगर कुछ हुआ तो तुम हमसे मिलने फिर से आ जाना। मोमो मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? तो ये सुनते ही मोमो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और शर्म की वजह से जीजी को मारना स्टार्ट कर देती है। तब वहाँ पर स्कूल की बाकी लड़कियां आकर भी जीजी को घेर लेती हैं, जिस वजह से मोमो वहाँ से खिसक लेती है। पर तभी एक लड़की जीजी को कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए देती है जिस वजह से वो इविल आई में कन्वर्ट हो जाता है। पर इस बार इविल आई जीजी के कपड़े नहीं फाड़ता और उसे वो ड्रिंक बहुत ज्यादा पसंद आई होती है जिस वजह से वो सबको मारने की बातें करने लगता है। तब मोमो उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है और हम देखते हैं जैसे इविल आई फुटबॉल को देखता है वैसे ही वो फुटबॉल को खेलने चला जाता है जहाँ पर वो गोलकीपर को गोल के अंदर ही पहुँचा देता है और धीरे धीरे करके बाकी लोगों को भी गोल के अंदर पहुँचा देता है। तब मोमो उसे फिर से खींच कर ले जाती है और कोई गर्म चीज ढूंढने लगती है पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। जल्दी करो, मुझे वो ड्रिंक दो जो मैंने पहले पी थी। मैं तो तुम्हें गर्म चीज पिला के नॉर्मल करना चाहती हूँ पर लगता है मेरे पास कोई और चारा नहीं है और वैसे भी तुम लोगों को इस टाइम नहीं मार रहे हो तो इसलिए लगता है कि आज का दिन हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा। तब मोमो इविल आई को लेकर क्लास पे चली जाती है जहाँ सभी लोग जीजी का ये रूप देखकर हैरान हो रहे होते हैं और वहाँ पर इविल आई को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे वहाँ पर करना क्या है। तब इविल आई वहाँ के बच्चों को देखकर कुछ लिखने की कोशिश करने लगता है पर उसे कुछ भी लिखना नहीं आ रहा होता और वो फिर से सबको मारने की बातें करने लगता है जिस वजह से मोमो उसका मुंह बंद कर देती है। तब मोमो लंच में इविल आई को कुछ गर्म खिलाने की बात सोचने लगती है पर वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता और तब इविल आई अपने हाथों से ही न्यूडल्स को खाने लगता है जिस वजह से मोमो उसे चॉपस्टिक्स दे देती है पर इविल आई को तो उसे इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा होता जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हाथों से ही खाना खाना स्टार्ट कर देता है। तब यहाँ ओकारुन को एक बच्चा क्लासरूम में बुला रहा होता है जो कि उसे अपना दुश्मन बुला रहा होता है पर ओकारुन तो उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा होता क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा होता कि कोई उसका दुश्मन भी बन सकता है। पर जैसे उसे पता चलता है कि कोई उसे अपना दुश्मन बुला रहा है तब वो ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। तब यहाँ मोमो की सहेलियां मोमो से पूछने लगती हैं कि कहीं जीजी पर हाउसिंग सोसाइटी के भूत
ने कब्जा तो नहीं कर लिया है, या फिर उसके पास गोल्डन बॉल तो नहीं है। जिसे सुनकर मोमो हैरान हो जाती है और वो अपने सहेलियों से पूछने लगती है कि आखिरकार उन्हें गोल्डन बॉल के बारे में कहां से पता चला। तब मूको मोमो को एक पिक्चर दिखाती है जहां मोमो को कारून की गोल्डन बॉल दिखाई देती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके एपिसोड को देख सकते हो।